हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी कुक्कू और मैंने स्टार्ट किया है सिलाई मशीन का काम शुरू करना। और मुझे यहां पर कुछ सामान लाने के लिए कहा गया था। इसे केस कहते हैं और ये बॉबिन है, इसे ओपनर बोलते हैं। ये चौक का डिब्बा है। ये मेजर टेप है और ये कैंची है। इसे वाइंडर बोलते हैं। इसे आर्मोल कर्व कहते हैं। ये टाकनी है जिसे हिंदी में पिन भी कहा जाता है। और ये स्केल है। सबसे पहले दोस्तों हम मेजर टेप सीखेंगे। ये मेजर टेप है। यहाँ से हम इंचेस में सीखेंगे। कुछ लोग सेंटीमीटर में भी सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे 5 इंच बोलते हैं। उसके बाद आता है आधा इंच और ये है 1.25 इंच, ये 1 इंच और ये 1.25 इंच। और फिर आता है 1.5 इंच। उसके बाद आता है 1.25 इंच और फिर आता है 2 इंच, ये 2.25 इंच है, ये 2.5 इंच है। उसके बाद आता है 3.25 इंच। 3.25 के बाद आता है 3 इंच। 3 के बाद आते हैं 3.25 इंच और 3.5 इंच। ऐसे ही पूरी मेजर हमें याद कर लेनी है। उसके बाद वो हमें पूछते हैं कि कभी कभार ऐसे बीच में से भी पूछते हैं, जैसे कि ये कितने हैं। तो ये 45.5। उसके बाद ये है 44.25 और इसे कहते हैं 43.5। उसके बाद आते हैं 42.5, इसे कहते हैं 42.5। ये है केस और बॉबिन। अब केस और बॉबिन को कैसे एक दूसरे में फिक्स करते हैं वो दिखाते हैं। एक रील लेनी है। उसके बाद हमें बॉबिन को लेना है और उसमें इस तरह से कुछ थोड़ा सा धागा लपेटना है, ताकि हम जब भी इसे वाइंडर में घुमाएं तो ये निकल ना जाए। अब हम वाइंडर लेंगे और उसमें बॉबिन को लगाएंगे। उसके बाद हम मशीन पर चले जाएंगे और रील को लगाएंगे और फिर वाइंडर को घुमाएंगे और धागा की रील पूरी भर जाएगी और बॉबिन पूरा भर जाएगा। आप देख सकते हैं बॉबिन पूरा भर चुका है। उसके बाद हम उसे चेक करेंगे कि धागा ढीला तो नहीं रह गया। उसके बाद हम बॉबिन को लेकर केश में इस तरह से डाल देंगे और वहाँ पर दिखने वाले इस छोटे से स्लाइड में से धागे को निकालेंगे। उसके बाद उसमें अटैच कर देंगे इस तरह से और फिर देख लेंगे कि धागा स्मूथली निकल रहा है या नहीं। उसके बाद हम मशीन की ऊपर वाली प्लेट को निकालेंगे ताकि हम ऊपर से देख सकें कि बॉबिन ठीक से अटैच हो रहा है या नहीं। नीचे दिख रहा है ये जो आपको, वहीं पर हमें बॉबिन को अटैच करना होता है और जब तक टक की आवाज़ ना आए तब तक हमें रखना है बॉबिन को। आप देख सकते हैं स्मूथली धागा निकल रहा है। उसके बाद हम प्लेट को बंद कर देंगे। ऊपर की रील के धागे को लेंगे और उसे इस तरह से बीच में से निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे 2 प्लेट होती है उनमें फंसाएंगे और उसके बाद हम ऊपर वाले छेद में आएंगे
आप देख सकते हैं किस तरह से मैं धागे को लगा रही हूँ। उसके बाद हम नीचे इस तरह के जो छेद होते हैं उनमें से निकालेंगे धागे को और फिर हम सुई में डालेंगे। और फिर हम मशीन को धीरे से घुमाएंगे ऊपर वाला धागा पकड़कर, इसलिए नीचे वाला धागा भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों धागे आ चुके हैं। उसके बाद हम दोनों धागों को बीच में से लेकर पीछे मोड़ देंगे। अब हम एक कापड़ लेकर आपको सिलाई दिखाती हूँ। अब आप सिलाई देख सकते हैं।